अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। क्या प्रॉपर्टी होती है किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में? जब वो प्रॉपर्टी कोवैलेंट कंपाउंड में प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेज, किसी भी रिएक्शन की या किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी एटम की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जब कोई भी एटम लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, उसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं CH4। CH4 को हम क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। मेथेन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? जैसे इसको हम गैस कहते हैं, तो आप गैस को G से ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है CHCl3। इसका नाम होता है क्लोरोफार्म। इसका स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट क्या होता है? आप इसको लिक्विड कहते हैं। इसको हम L से प्रेजेंट कर देते हैं, लिक्विड। और नेक्स्ट है C6H12O6। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इसको हम सॉलिड कहते हैं। तो ये किसी भी कंपाउंड का, एलिमेंट का आप फिजिकल स्टेज यानी लिक्विड या गैस या सॉलिड है, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्विलिटी क्या है? सॉल्विलिटी यानी कोई भी सब्सटेंस है वाटर में, वो डिजॉल्व कैसे होता है, इसकी डिजॉल्व होने की कैपेसिटी को हम सॉल्विलिटी कहते हैं। तो सॉल्विलिटी हम नेक्स्ट हेडिंग मेरा होगा सॉल्विलिटी। इसका होता है, सॉल्विलिटी का मतलब क्या है कि सॉल्विलिटी की कोई भी सब्सटेंस है वो वाटर में कितना डिजॉल्व है, कितनी सॉल्युबल है, उसी को हम सॉल्विलिटी कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं जनरली इनसॉल्युबल, in water, generally soluble in water and in polar solvent। एक वर्ड इसमें आया पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट को अगर आप समझें तो ऐसे सॉल्वेंट जिसमें, जैसे मान लिया जाए HCl, मैंने एग्जांपल लिया HCl में जैसे मैंने देखा कि इसमें क्लोरीन एटम है और क्लोरीन एटम माइनस होता है और हाइड्रोजन एटम प्लस होता है। ऐसा सॉल्वेंट कि जिसमें एक इंड माइनस होता है और एक इंड प्लस होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। उसके बाद बिकॉज
because cannot form ion in aqueous solution. Ion in aqueous solution. They are soluble in non-polar solvent. Non-polar solvent like CCl4, CSH2, acetone, etc. नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें या नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी they are poor conductivity in electrical. And melting point and boiling point. Melting and boiling point low due to force of attraction between molecule. नेक्स्ट टॉपिक आती है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फिर मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम की जो एटॉमिक नंबर होगी वो सेम होगी और एटॉमिक मास होगी वो डिफरेंट होगी। दीज आर कॉल्ड एटॉमिक यानी आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन में कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। नंबर 1 कार्बन 612 एंड कार्बन 14। ये इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है? जो कार्बन 6 मास नंबर 12 ये लगभग 98.9% पाया जाता है और यानी कार्बन 614 का लगभग 1.1% पाया जाता है। कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ये होता है 2 आइसोटोप्स।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है? कार्बन के कितने रूप होते हैं हम उसकी बात करते हैं एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉपी नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप कार्बन है, कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है वो डायमंड है, बहुत कॉमन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन की दो एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो एलोट्रॉप को हम ऐसे कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एलोट्रॉप एलिमेंट having same molecular formula, but different structure, like diamond and graphite। डायमंड एंड ग्रेफाइट। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। स्टूडेंट शॉर्ट स्क्रीन इसको ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। हम डिस्कस करेंगे ब्यूटेन के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन यानी किसी भी कार्बन एटम में कार्बन की संख्या 4 होती है। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं C4H10 ये होता है ब्यूटेन। मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, बस मैं किसी भी नॉमेनक्लेचर में कार्बन की संख्या पे डिपेंड करता है कि कार्बन 4 है तो उसको ब्यूटेन कहते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूं। ऐसे देख लीजिए, कार्बन 1 2 3 ये 4। आप ऐसे इसके चारों तरफ हाइड्रोजन को लगा दीजिए इस टाइप से। ये फर्स्ट है और इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी कहेंगे या स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर भी कहेंगे। उसके बाद इसको एक और स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऐसे देख सकते हैं C और नीचे ऐसे। हाइड्रोजन 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 वैलेंसी कार्बन की 4 होती है और कार्बन से 4 बॉन्ड बने होने चाहिए। ये ब्यूटेन का फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकंड स्ट्रक्चर है। इसको हम स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर भी बोल दें, इसको ब्रांच बोलेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ब्यूटेन की वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर एंड सेकंड है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्यूटेन है उसका 2 स्ट्रक्चर हो सकता है। जो अभी बताया गया एलोट्रॉप
जो डिफिनेशन बताया गया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप ऐसे देख सकते हैं, मैं पीछे आपको याद दिलाऊं, डायमंड भी कार्बन का एलोट्रॉप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ब्यूटेन के केस में भी ब्यूटेन कार्बन है और कार्बन ब्यूटेन एक है, उसका फार्मूला ये है, लेकिन इसका हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं एलोट्रॉप। उसके बाद इसी का स्टूडेंट इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन। नाम सभी ने सुना होगा, फ्लोरीन। स्टूडेंट कार्बन एलोट्रॉप का थर्ड कंपाउंड है फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक, पिंजरे जैसा, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। थर्ड फॉर्म ऑफ डिस्कवर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ डिस्कवर्ड बाई H.W. क्रोटो। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फ्लोरीन एलोट्रॉप की डिस्कवरी की थी। और एक और है R.F. कर्ल, R.F. कर्ल, R.F. कर्ल। और इसमें फ्लोरीन में लगभग कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है लगभग 60 से 70 जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ, ऐसे लिख दे रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन 60 to कार्बन 70 इन फ्लोरीन। उसके बाद स्टूडेंट इसके शॉर्ट स्क्रीन ले लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। मेन टॉपिक जो है हाइड्रोकार्बन, जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ते हैं तो ये सब जो जनरल डिस्कशन हुआ कि कार्बन में क्या ऐसी टेंडेंसी होती है, कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इससे बनने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, इसके एलोट्रॉप क्या होते हैं, ये सारी बातें हो जाती है। जो मेन टॉपिक होता है हाइड्रोकार्बन, मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने होते हैं हम उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे अभी हम हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा, मेथेन पढ़ा, मेथेन में कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो सी को हम कार्बन कहते हैं, इसको हम कार्बन कहते हैं, और जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। तो अगर हम कह दें इसको दोनों मिला के हाइड्रोकार्बन, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, यही मेनली होता है। तो कार्बन की जो डिस्कशन होती है वो हाइड्रोजन और कार्बन की होती है। जब कार्बन का यानी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का जब हम डिस्कशन करते हैं तो जब उसका नामनक्लेचर करते हैं या नाम देते हैं तो उसमें कार्बन की संख्या पे डिपेंड करता है, कार्बन की संख्या से उसका हम नाम देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन हेडिंग डाल लीजिए। दूसरा, हाइड्रोकार्बन की बात अगर हम करते हैं तो हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं हेडिंग डाल रहा हूं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में
टू टाइप का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्स्ट एंड सेकेंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार का, दो टाइप का होता है हाइड्रोकार्बन। तो दूसरा स्टेट चेन कंपाउंड, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो हाइड्रोकार्बन होगा मैं ऐसे बता सकता हूं, मेनली एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। उसके बाद जो जनरल डिस्कशन करते हैं स्टेट लाइन, मैंने अभी बताया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दो टाइप का था, एक स्टेट लाइन था, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं स्टेट चेन कंपाउंड, स्टेट चेन कंपाउंड मैंने पीछे डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर बना था तो एक सीधी रेखा बनाया गया था और एक उसके ब्रांच निकाल दिए थे, तो स्टेट लाइन कंपाउंड हो गया। एक ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड, और नेक्स्ट थर्ड है क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ये तीन टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। ऐसे जनरली डिस्कस अगर करना है तो मैं आपको ऐसे ही जनरली बताता हूं। स्टेट चेन कंपाउंड क्या होता है, सीधी रेखा में, जैसे अभी आपको बताया मैंने, ये सीधी रेखा में आप ऐसे हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इसको स्टेट चेन बोलते हैं, इसमें समय ज़्यादा नहीं लेंगे। ब्रांच चेन बोलते हैं, जैसे ब्रांच चेन आपने 3 कार्बन सीधी रेखा में कर दिया और एक ब्रांच बना दिया, ऐसे इसको ब्रांच चेन बोलते हैं। और जो क्लोज है, 4 कार्बन को मैं बता रहा हूं क्योंकि 4 आप पीछे पढ़ चुके हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। सीधे रेखा मतलब स्टेट चेन, ब्रांच का मतलब कि ब्रांच बढ़ा दीजिए इधर से, और जो क्लोज है, क्लोज का मतलब होता है कि एक रिंग का फॉर्मेशन करता हो। रिंग का फॉर्मेशन कैसे करेगा, जैसे अभी देखिए ऐसे मैंने कह दिया कार्बन 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 और ये कार्बन, इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाए, इसको क्लोज चेन बोलते हैं, क्लोज चेन। ये क्लोज चेन है। 3 टाइप के स्टेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन होते हैं। उसके बाद जो डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लिख रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मैं ऐसे आपको बताऊं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे कह सकते हैं कि कंपाउंड में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मैं आगे अगर डिस्कस करूं आपको तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का डिस्कशन होता है किसी भी कंपाउंड में। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मैं एग्जांपल करूं तो आपको मैं बता सकता हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मेडअप ऑफ, ऐसे थोड़ा सा लिख दीजिए, मेडअप ऑफ सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप एग्जांपल ऐसे ले लिए, एग्जांपल में आप CH4 को ले सकते हैं, CH4, या अभी आपने ब्यूटेन की बात की, C4H10 की बात की, तो आप सबसे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है CH4 का। CH4 ऐसे आप दिखा दीजिए, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से ऐसे दिखा दीजिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड, तो कहीं भी कोई भी कंपाउंड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, या कार्बन से और किसी आइटम से अगर सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये आपको आगे नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको समझ लें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड अगर है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन से अनदर एटम एलिमेंट से सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको शॉर्ट स्क्रीन आप ले लें। और नेक्स्ट टॉपिक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बोल दिया आपको। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड सैचुरेटेड होता है। हाइड्रोकार्बन में दूसरा टॉपिक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या था? सिंगल बॉन्ड था। कोई भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल या एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड कहते हैं। मैं एक जगह लिख दे रहा हूं सैचुरेटेड। और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसी भी कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल आप चाहें तो ले सकते हैं, कार्बन का ही यानी CH4 का ही ले सकते हैं, यानी C4H10 का ले सकते हैं। ब्यूटेन का आप देख लीजिए, ये कार्बन है, 4 कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ हमने डबल बॉन्ड कर दिया, ये हो गया। अब देख लीजिए ये डबल बॉन्ड है। ब्यूटेन में नॉमेनक्लेचर में चेंज हो जाएगा। अगर हम सिंगल बॉन्ड है तो उसको सैचुरेट कहेंगे और इसको ब्यूटेन कहेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका नॉमेनक्लेचर बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, यानी 4 कार्बन ब्यूट हो जाता है। और किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसकी जो सफिक्स होती है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? ईन लगा देते हैं, तो ब्यूटीन हो जाएगा। आप इसी का चाहें तो फर्स्ट एग्जांपल इसका ले लें, दूसरे का फिर इसी तरह आप कर सकते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन C और ये H, ऐसे इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देख लें 3 और 1 4, 3 1 4, यानी बैलेंसी पूरी है। और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम, नाम तो ब्यूट होगा, ब्यूट इसका प्रीफिक्स होता है। और किसी भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में जो सफिक्स लगता है वो हम YNE, ब्यूटाइन लगा देते हैं। तो ये हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल। उसके बाद स्ट्रेट चेन कंपाउंड की बात करते हैं। आप यही एग्जाम्पल ले सकते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड की। स्ट्रेट चेन की कंपाउंड की बात करते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड में आप ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे C4H10 है, आप इसको ऐसे सीधी रेखा में कार्बन 4 ऐसे सीधा लिख दें, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसे 4 बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। इसी को स्ट्रेट चेन कंपाउंड बोलते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड इसको कहते हैं, इसको क्या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, और इसको डबल बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड। स्टूडेंट इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं जो इम्पॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर का है। नेक्स्ट है इसी का एक स्टेट हो गया, ब्रांच्ड हो गया। नेक्स्ट है क्लोज चेन में क्लोज चेन कैसे बनाता है, आप इसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं या आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड
क्लोज नाम से स्पष्ट है कि ऐसा कंपाउंड जो एक सर्कल में बनाता हो, लेकिन इसमें एक शर्त होता है कि कम से कम क्लोज चेन बनाने में मिनिमम 3 कार्बन का होना नेसेसरी होता है, तभी वो क्लोज बन सकता है। 2 में बन नहीं सकता है, 1 में बन नहीं सकता है। तो जो क्लोज चेन बनाता है कम से कम मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। तो 3 कार्बन में एक प्रोपेन होता है, आप ऐसे दिखा सकते हैं। नंबर 1 प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन को CH3CH2 से लिखते हैं, यानी 2 कार्बन होता है उसको प्रोप बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें एन लगा देते हैं। अभी आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे सफिक्स और प्रीफिक्स हम लगाते हैं उसके कार्बन की संख्या के बेस पे। तो कम से कम 3 कार्बन का होना नेसेसरी है। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कार्बन ऐसे कर दीजिए, कार्बन, कार्बन और एक कार्बन, ये हो गया आपका प्रोपेन। चारों तरफ इसके हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये हो गया आपका क्लोज चेन। और ब्यूटेन का भी आप नंबर 1, ये हो गया आपका प्रोपेन। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, ये ब्यूटेन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्यूटेन। और इसका नामनक्लेचर जब आप करेंगे, नाम जब लिखेंगे, तो अगर क्लोज चेन होता है तो साइकिल एक शब्द होता है, साइक्लोप्रोपेन। अगर इसका हम नाम देंगे तो क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन नाम देंगे। और जो ब्यूटेन है, क्योंकि एक साइकिल का मतलब होता है कि एक रिंग बनाता हो, यहां देखिए रिंग बना रहा है, इसलिए इसको साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। और ब्यूटेन में एक साइकिल बना रहा है, इसलिए इसको साइक्लोब्यूटेन कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। स्टूडेंट आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लें। उसके बाद में जब किसी भी कंपाउंड का नामनक्लेचर करते हैं तो किस तरह से होता है नामनक्लेचर, उसका नाम हम कैसे देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, और मैं उसके बाद आपको नामनक्लेचर का डिस्कशन करूंगा। नामनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आगे की क्लास में हेल्प मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। स्टूडेंट फिर जब किसी भी कंपाउंड का जब हम नामनक्लेचर देते हैं तो उसमें कार्बन की संख्या के बेस पे नामनक्लेचर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या डिपेंड करती है तो ऐसे देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या C1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेथ। और कार्बन की संख्या 2 है तो उसको बोलते हैं एथ। और कार्बन की संख्या 3 है तो उसको प्रोप। और कार्बन की संख्या 4 है तो उसको ब्यूट। और कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट। और कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स। और कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट। तो कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट। और कार्बन की संख्या 9 है तो नन। और कार्बन की संख्या 10 है तो उसको डेक से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी कार्बन कंपाउंड्स में जब कंपाउंड बनता है तो उसमें कार्बन की संख्या के नामनक्लेचर देते हैं, और ना हाइड्रोजन की ना अनदर किसी कंपाउंड का कैलकुलेशन होता है। आगे और भी अनदर एलिमेंट जोड़ते हैं तो उसका नामनक्लेचर अलग होता है। लेकिन अभी सिर्फ आपके सिलेबस में इतना ही है कि कार्बन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या पे है उसका हम नाम देते हैं, कार्बन की संख्या, ये आप याद कर सकते हैं। अब इसमें इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, किसी भी कार्बन संख्या में इसको प्रीफिक्स कहते हैं। उसके बाद में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके आगे अभी आएगा, मैं उसको आपको बताऊंगा कि एन, इन और वाइन आप लगा देते हैं, उसको हम सफिक्स कहते हैं। तो इतना ही है। नामनक्लेचर लिखते समय रूट नेम, रूट नेम क्या होता है? रूट नेम का मतलब पैरेंटल कार्बन, पैरेंटल कार्बन। रूट नेम क्या होता है? पैरेंटल कार्बन। जैसे मैंने एक चेन लिख दिया
तो जब रूट नेम लिखना होगा, रूट का नाम क्या होगा कि 4 कार्बन एक सीधी रेखा में मैंने लिखा, तो उसमें कार्बन की संख्या क्या है उसको हम रूट नेम कहते हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर में प्लस सिंगल बॉन्ड प्लस ऑब्लिक डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड, ये नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए आपके है, आप इसको कर सकते हैं। आपके सिलेबस में एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन है। एल्केन नंबर 1, एल्कीन और एल्काइन। जनरल फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2 और CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, CnH2n-2। आप एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन का आप CH4 कह सकते हैं, ये मेथेन होता है, मेथेन होगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा कि CH4 में यानी सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं और इसको मेथेन कहते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन का आप चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं एथेन का या प्रोपेन का। आप प्रोपेन ले सकते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं CH3 CH2 और CH3। ऐसे सिंगल बॉन्ड में आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। और दूसरा ये होगा एथाइन C2H2। आप ऐसे स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, C2 यानी सिंगल बॉन्ड, ये H और ये H, ये इसको बोलते हैं एथाइन। ये होगा एथाइन। और आप इसको एग्जाम्पल यहाँ हटा के चाहें तो ये कर दें C2H4 कर दें और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएं आप तो डबल बॉन्ड C और ये H हो जाएगा और ये H हो जाएगा ऐसे। और इसका नॉमेनक्लेचर आप अगर लिखेंगे तो 2 कार्बन है तो एथीन होगा और जो कि डबल बॉन्ड है तो आप एथीन यहाँ कर सकते हैं। ये है आपका एल्कीन और एल्काइन। इसको हाइड्रोकार्बन जनरल फार्मूला आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। CnH2n+2। Cn क्या है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन की संख्या है और यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या है। आप इस पर चाहें तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। CH4 आप चाहें तो रख सकते हैं, यह फार्मूला पे आप रख लें, आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर आप बना लें, ऐसे बनता है। ये सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो सफिक्स क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे। इसको हम सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। और जो कार्बन का नाम देते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसका ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे क्या होता है एरोमेटिक, कोई भी जैसे कंपाउंड होता है उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है कि उसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग का होना कंपल्सरी होता है। एक बेंजीन रिंग का होना कंपल्सरी होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे लिख दे रहा हूं, एरोमेटिक कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। बेंजीन रिंग मोस्टली साइक्लोहेक्सेन की तरह स्ट्रक्चर होता है और उस पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, इसको हम बेंजीन कहते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है कि बेंजीन क्या है, अब इसमें बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बेंजीन है।
और एरोमेटिक कंपाउंड का जो करेक्टर होगा, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दोज कंपाउंड मेड अप of benzene ring or derivatives are called aromatic compound। स्टूडेंट, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। बस इतना ही आपको जानना है कि डेरिवेटिव क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसको आप रिमाइंड कर लें, याद कर लें। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज सेम रिपीटिंग यूनिट, same repeating यूनिट्स। कहने का मतलब है कि अल्टरनेट CH2 ग्रुप ऐड करते आप चले जाइए और उससे जुड़ते हुए चले जाइए, उसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CH4, उसमें मैंने एक CH2 ग्रुप जोड़ दिया, क्या हो गया? C2H6। फिर इसमें मैंने CH2 ग्रुप जोड़ दिया, फिर ये हो गया C3H8। फिर मैंने इसमें CH2 ग्रुप जोड़ दिया और ये हो गया C4H10। आप ऐसे CH2 ग्रुप, इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मीन्स CH2 ग्रुप का कंटिन्यूटी में जुड़ने की सीक्वेंस को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। आप ऐसे जोड़ते चले जाएं, देखिए अल्टरनेट सीक्वेंस में जोड़ते चले गए आप, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। स्टूडेंट, आपके सिलेबस में जितना था, आपको जितना पढ़ना है, इस वीडियो में मैंने कवर किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे NCERT के, उसको मैं सॉल्व करूँगा। और हमारा एड्रेस राजीव मिश्रा और साइंस जोन क्लासेस 5 to 12, अपोजिट ओमेक सिटी, बिजनौर रोड, लखनऊ। आप ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ चलती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।